आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्य दिल्ली, भोपाल और कोलकाता के 60 जगहों पर छापा मारा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछौर, सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, आईएएस अनिल टोटेजा और 4 आईपीएस अधिकारियों के घर भी ये कार्रवाई जारी है। भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित घरों पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी। भूपेश बघेल ने घर से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया, जबकि घर के अंदर सीबीआई की टीम जांच में जुटी थी। विधायक देवेंद्र यादव की माने सीबीआई को उनके घर में जांच करने से रोका, लेकिन समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव के घर में सीबीआई ने छापा मारा और उन्हें घर में ही रोक लिया गया। पूर्व ओएसडी मनीष बंछौर के घर पर सीबीआई ने ताला तोड़कर प्रवेश किया, जबकि वो परिवार के साथ बाहर थे। जांच अभी भी जारी है। चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग ऐप के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि ये किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक विषयों को सौंपा गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है, और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है, ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामला जो काफी लंबे समय से भूपेश बघेल के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि उनके समय पर यह बड़ा घोटाला सामने आया था, जो कि चुनाव के समय पर भी उनके लिए बड़ी परेशानी साबित हुआ। यूं कहिए कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी साबित हुआ। कांग्रेस की सरकार चली गई, ये बड़ा मामला है जिसमें जनता के साथ सीधे तौर पर धोखेबाजी के आरोप लगे, एक बड़े घोटाले के आरोप लगे। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इस मामले में जांच हो रही है और जांच में भी 4 आईपीएस अधिकारी 4 राज्यों के 60 जगहों पर एक्शन चल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो अभी हम देख रहे हैं भिलाई और रायपुर में ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि पहले कहा गया कि उनकी माताजी ने सहयोग नहीं किया, फिर कहा गया कि उनके तरफ से अब सहयोग किया जा रहा है, एक अधिकारी घर पर नहीं थे, उनके घर पर ताला तोड़कर वहां पर भी छापेमारी जारी है। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया, रवि? देखिए, जिस प्रकार से जो बहुचर्चित महादेव बैटिंग सट्टा ऐप में आज तड़के से आज जो सीबीआई ने करीब 4 राज्यों में, जिसमें भोपाल, छत्तीसगढ़, कलकत्ता और दिल्ली, ये चारों जगह पे आज सीबीआई के करीब 325 से अधिक अधिकारियों ने टुकड़ों में बंटकर आज 60 से ज्यादा जगहों पर रेडमार कार्रवाई की है। उसमें छत्तीसगढ़ में करीब 17 जगहों में यहाँ पे रेडमार कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सुबह तड़के से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास और भिलाई 3 पदम नगर स्थित निवास में भी सीबीआई की टीम पहुंची है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर जो भिलाई नगर के विधायक है देवेंद्र यादव, उनके यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आईपीएस जो अधिकारी हैं, जैसा कि जो पूर्व में भी जो यहाँ पर जो एसपी रह चुके हैं अभिषेक पल्लव, और दूसरी ओर जो एसपी भी और साथ में आईजी भी रह चुके आनंद छाबड़ा समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के यहाँ भी सीबीआई ने रेडमार कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जिस प्रकार से जो सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, वहीं सबसे पहले जो यहाँ पे आईपीएस रह चुके आनंद छाबड़ा के यहाँ
से सबसे सर्वप्रथम सीबीआई की टीम ने रेडमार्क कार्रवाई को समाप्त करके अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ से कोई अहम जो डिजिटल दस्तावेज है और कुछ गैजेट्स सीबीआई को बरामद हुई है। अब यह देखना लाजमी होगा कि किस प्रकार से सीबीआई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन रेडमार्क कार्रवाई में मिलने वाले जो साक्ष्य है उनकी किस प्रकार से जानकारी देती है। जी पारुल। बिल्कुल, लेकिन महादेव सट्टा ऐप मामला जिसको लेकर हमने देखा कि लंबे समय से जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था और उसके बाद हम देख रहे हैं बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। विजय शर्मा जी भी अपनी बात कहते हुए नजर आए और ये भी उन्होंने कहा कि सहयोग करना चाहिए अगर किसी तरह की कोई जांच हो रही है। और उसके बाद हमने ये भी उनके मुख से सुना जब वो ये कहते हुए नजर आए कि उनको पता भी नहीं है कि किस मामले में हुआ। हालांकि आश्चर्यजनक है क्योंकि पूरे देश में इस वक्त महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल की जो परेशानियां हैं वो बढ़ी हुई हैं, लेकिन जब भूपेश बघेल तक सीबीआई के हाथ पहुंच चुके हैं तो कई ऐसे और सफेद पोश होंगे जो इस मामले में नकाबपोश हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, भूपेश बघेल के उस समय पर रही मिनिस्ट्री, क्या उनमें से किसी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है? अंदर खाने क्या चर्चाएं हैं रवि? देखिए, मैं आपको पूर्व की घटनाएं के बारे में बता दूं पारुल कि जिस प्रकार से 2018 में बहुचर्चित सीडी कांड हुआ था, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल उसमें उनको जेल में भी रहकर आना पड़ा था। उस समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था लगातार। और जिस प्रकार से बीते दिनों जिस प्रकार से सीबीआई की विशेष अदालत में जिस प्रकार से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को क्लीन चिट दी थी, वहीं जिस प्रकार से दोबारा रिपीट पुनः मूल्यांकन के लिए सीबीआई ने फिर से एक पिटीशन दायर की थी, जिसको लेकर जिस प्रकार से आज जो सुबह जो रेडमार्क कार्यवाही हुई थी, तो उसमें सर्वप्रथम इस दृष्टि से यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसी पिटीशन के लिए वही सीडी कांड के चलते पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ रेडमार्क कार्रवाई की है। परंतु इस और दूसरी तरफ से अगर देखा गया तो जिस प्रकार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आनंद छाबड़ा और विनोद वर्मा के यहाँ, और जिस प्रकार से रायपुर में और भी कई ठिकानों पे जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, तो जिस प्रकार से जब छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे, तो उस समय ही सही कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी, उस समय तत्कालीन जो जांच एजेंसी थी ईडी, वह बड़ी कार्रवाई कर सकती है। परंतु ईडी के बाद अब इस बार सीबीआई ने यहाँ पर रेडमार्क कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से इस बात को यह देखना लाजमी होगा कि किस प्रकार का अब यह जो जांच, जो सीबीआई की जो जांच एजेंसी है, जिस प्रकार की वो जांच कर रही है, आगे यह समझ में आएगा कि किस प्रकार की जांच कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, शुक्रिया। 125 अधिकारी 60 जगहों पर छापेमारी, भूपेश बघेल के दोनों घर, भिलाई, रायपुर, तमाम जगहों पर जो है, और इसके साथ ही अधिकारियों के घरों पर भी दबिश दी है सीबीआई ने। आप सोचिए कितनी बड़ी कार्रवाई के लिए सीबीआई ने इस वक्त अपने जो कदम है छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ाए हैं, और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा ये मामला था जिसका खुलासा होना बेहद आवश्यक है, न केवल देश के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये अपनी सफाई देती हुई नजर आई, भूपेश बघेल सफाई देते हुए नजर आए कि जो सच है वो सामने आ जाएगा, और भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं किया है, आप सफेद कॉलर हैं, आपने किसी तरह का कोई गलत नहीं किया, तो आपको कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। शुरुआती दौर में भूपेश बघेल साहब की माताजी, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी सहयोग किया। समझाइश के बाद एक अधिकारी जिनके यहाँ ताला लगा हुआ था, उनके घर के ताले तोड़कर सीबीआई ने दबिश दी है। तो पूरा मामला बहुत ही बड़ा होता हुआ चला जा रहा है। अब इंतजार है कि सीबीआई की कार्रवाई में सीबीआई को मिलता क्या है। छापेमारी तो जारी है, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे या प्रेस विज्ञप्ति जब जारी करेंगे तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद जो दस्तावेज या जो सबूत सीबीआई के हाथ लगते हैं, उससे कौन सा लिंक कनेक्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही संचालित नहीं हो रहा था, तो क्या कुछ लिंक्स कनेक्ट होते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। हमारे सहयोगी रवि जानकारी दे रहे थे।